तो बच्चों आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 3 ऑफ आवर क्लास 12th केमिस्ट्री। राइट, हम बेसिकली PYQ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा हमारे सामने जो एक हमारा क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को समझ लेते हैं। हमें ये बात पता है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें ये बात पता है कि हमारा एक रिएक्शन ए रिएक्ट होता है बी के साथ और बेटा फॉर्म करता है सी प्लस डी एंड डी। अगर हमारे को इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा बच्चों तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बेटा 1 में स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट जो दे रखा है क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ 1 में ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का 1 में बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1 में स्मॉल सी। बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, याद रखना, क्योंकि बेटा हमें पता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, इसलिए बेटा ये आपका आ जाएगा डेल्टा टी डी बाय डेल्टा टी। ये बेसिकली हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप ये समझ आया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। राइट, तो सिमिलर वे में अभी हमारे सामने जो हमें एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है रेट फाइंड आउट करो इस रिएक्शन का। तो बेटा इस रिएक्शन का जो रेट होगा प्यारे बच्चों वो होगा -1/3 डी ऑफ ए। राइट, बेटा हम इसे डी ऑफ ए भी लिख सकते हैं। अगर बेसिकली हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो हम डी की फॉर्म में लिखते हैं। राइट, इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर हम एवरेज रेट निकालते हैं तो हम इस तरह से, बेसिकली ये होता है कि बेटा इंस्टेंटेनियस रेट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एवरेज रेट लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल टू बेटा आप लिखेंगे +1/2 डी ऑफ बी बाय डी टी। बच्चों हमसे मांगा गया है व्हाट इज़ डी बी बाई डी टी, तो बेटा इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो बेसिकली वी विल गेट -2/3 डी ऑफ ए बाई डी टी। तो बेटा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। अब हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे देखो क्या कह रहा है बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है यहाँ पर, राइट, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमारे को एक रिएक्शन दिया गया है। राइट, और इस रिएक्शन में हमसे बोला गया है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज़ इतना, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। बेटा देखो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है, बड़ा आसान है निकालना बच्चों। आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, आपने इसका रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाना है। आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हम लिखेंगे N2 का हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ 1/1 ऑफ डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू बच्चा हम लिखेंगे -1/3 ऑफ डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू बेटा हम लिखेंगे 1/2 ऑफ डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। अब आप देखेंगे क्या बच्चा, आप देखेंगे हम इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं दिस इज़ रेट ऑफ, बेटा याद रखना जब हम इस नेगेटिव साइन को यूज़ कर लेंगे तो हम डिसअपीयरेंस लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, हमने नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया। हम लिख रहे हैं 1/3, हम लिख रहे हैं बेटा 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। और बेटा अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो अब को समझ आ गया होगा बच्चा। अपने को कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज़ इतना। राइट, अपने को बेसिकली NH3 का जो रेट है वो दे दिया गया है। बेसिकली अपने को अगर हम कहें तो अपने को डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा ऑफ T अपने को दिया गया है 3.6 × 10⁻⁴। राइट, आपसे कहा गया रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा ये तो रहा हमारे सामने बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, ये कह लो या तो ये कह लो। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। अब हम आ जाते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। हमसे कह रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली आप अगर देखो ये हमारा हाइड्रोजन है, हमसे इसका और इसका रिलेशन हमसे मांग रहा है। इन दोनों के रिलेशन से हम आंसर कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है ऑलरेडी, ये हमारे पास RF ऑफ NH3 ऑलरेडी है। राइट है बच्चा, राइट है। तो अब अगर आप देखो, अगर हमें निकालना हो, ये निकालना है बेसिकली हमारे को
हमारे को जो निकालना है बच्चों, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, हम लिखेंगे बच्चों 3/2। बेसिकली हम ना इस 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। 1/2 के प्लेस पर 3/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हो जाएगा, राइट। और बच्चों अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ आ रहा होगा, ये पार्ट बी है हमारा बच्चा, ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बेटा 3/2 ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 आपका दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻⁴। बच्चा अगर हम 2 से 3.6 को कट करें तो 1.8 आएगा। 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5.4 इंटू 10⁻⁴ आएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और बेटा ये एक्चुअली में मोल पर लीटर और बेसिकली मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमसे क्या कह रहा है, आइए देखें। देखिए बच्चों, बेटा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बेटा सिमिलर एक क्वेश्चन एक्चुअली में आपका एग्जाम्पलर में भी दिया गया है, उसी क्वेश्चन से ऑलमोस्ट रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है कि इसका सबसे पहले आप कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I- एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2, ये सब क्या होगा बेसिकली हमें निकालना है। निकालेंगे कैसे? बहुत आसान है। सबसे पहले बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा अगर आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका बेटा 1/1 माइनस का, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, डेल्टा ऑफ Br2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T इक्वल टू बेटा -1/2 डेल्टा ऑफ I- डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ I- डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T इक्वल टू 1/2 प्लस में बच्चा और डेल्टा ऑफ Br- डिवाइड बाय डेल्टा T और बेटा इक्वल टू 1/1 डेल्टा ऑफ I2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चों। अब हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया द कंसनट्रेशन ऑफ I वॉज इतना, आफ्टर 10 मिनट्स इट वॉज रिड्यूस टू इतना। तो बेसिकली I- का इनिशियल कंसनट्रेशन जो था बेटा, वो हमारा जो था इनिशियल कंसनट्रेशन, राइट, वो था बेटा हमारा 0.3 मोलर। और बेटा वो 10 मिनट के बाद 10 मिनट्स के बाद बेटा वो कंसनट्रेशन हमारा 0.28 मोलर हो गया है, राइट। हमसे कहा जा रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I- बताना है। बेटा ये हम बता देंगे, मुश्किल नहीं है, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी पड़ेगी पहले। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br2 इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस 1/2 ऑफ I- इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br- और 1/2 इक्वल टू 1/1 इसी तो डायरेक्ट लिख देते रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, ज़रा आप ध्यान से देखना और सुनना, राइट। क्या कह रहा है हमसे? देखिए बच्चों, अब क्या आएगा? अब आएगा बेटा, हम देख रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 0.3, कितना है हमारे पास? अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द रेट ऑफ DI/dt, राइट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ DI/dt, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर मैं I की कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। I का कंसंट्रेशन क्या है? अगर आप देखो I का इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो, सॉरी, फाइनल कंसंट्रेशन आपके सामने है और रिएक्टेंट साइड पर है I- लिखा हुआ कहीं ना कहीं, है ना? कहाँ पर लिखा हुआ है? रिएक्टेंट साइड पर। तो बेटा हम बोलो क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो। हम लिखेंगे आपका, बोलो क्या लिखोगे? DI इक्वल टू माइनस ऑफ, बोलो माइनस ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.28 माइनस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 डिवाइड बाय T, डेल्टा T, और डेल्टा T के प्लेस पर टाइम है 10 मिनट्स का। तो ये हो गया हमारा 10 मिनट्स। तो बच्चा अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं ना कहीं 0.02 और माइनस का आएगा, बेसिकली वो माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा और डिवाइड बाय 10 है। तो बच्चा अगर हम देखें तो हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं आ रहा है 0.002 मोलर पर मिनट, राइट, मोलर पर मिनट, ये हमारा रेट आ गया, राइट। अब बच्चा अगर आपके पास ये आ चुका है, आप इसी को कह सकते हो ना, यही आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I- भी था, हाँ कि ना?
तो बच्चा अगर आपका ये आ चुका है, अब देखो इसने क्या कहा है, कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस, वो तो हमने निकाल लिया, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आई टू। अब अगर आप देखो इसको रिलेट करना है अपने को, है ना बच्चा, अगर हमारे को इसको रिलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस, और वो भी बेसिकली हमारा 1/2 इक्वल है बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई टू के, राइट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई टू के। बच्चा अगर अब आप देखोगे तो आपके पास आ रहा है 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस, जो है आपका वो है कहीं ना कहीं 0.002, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई टू आपको निकालना है। तो बच्चा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई टू आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 0.001। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, गॉट इट, वेरी गुड। ये आ जाएगा मोल पर मिनट। अगर आपने ये नहीं बोला ना तो आपके कान पे लगाने हैं, ठीक है, ये आपको यूनिट याद कर लेने मेरा बच्चा, हाँ या ना, समझ आ गया आपको मेरी बातें। चलो इसके बाद तो ये बिल्कुल हमारा एकदम करेक्ट है ना। अच्छा नहीं, 1 मिनट, हमसे कुछ और भी मांगा गया है। उसने बोला रेशियो बताना है बेसिकली आई माइनस और आई टू के प्रोडक्शन का। देखो बेटा आई माइनस का जो हमारा रेट निकल कर आया है वो आया है ये, तो बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस का जो आया है वो आया है 0.002। और बेसिकली अगर हम बोले हमारा जो आई फॉर्मेशन का जो हमारा आई टू का निकल कर आया है रेशो, वो आया है बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं 0.001। बेटा अगर हम इनको कैंसिल कर दें तो ये पॉइंट हटाने पर 3 0 से 3 0 कैंसिल, और बेसिकली ये 2/1 हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, समझ आ गया, 2:1 या फिर 2/1 बात एक ही है। गॉट इट बच्चा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कहाँ पर, ये रहा प्यारा सा एक 4th क्वेश्चन। देखो बेटा हम इस वीडियो में बेसिकली 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। बेटा अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है हमसे 10th क्वेश्चन में। देखो हमसे 10th क्वेश्चन में कह रहा है हमसे यहाँ पर कि इन द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन है, अगर मैं बोलूँ इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने होगा, वो होगा बेटा आपका माइनस का 1/1 डेल्टा ऑफ ए, बोलो आप ही बोलो, पूरा बोलो ढंग से, डेल्टा ऑफ टी, बोलो आगे, -1/3 डेल्टा ऑफ बी अपॉन डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डेल्टा ऑफ सी अपॉन डेल्टा ऑफ टी, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, अगर आप एक बार देखो तो आपको दिया क्या गया है इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ सी, तो आप इसको लिख सकते हो ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, आप ये लिख सकते हो। नाउ बच्चा अगर आप एक चीज़ देखो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट डन है। आपको निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना, और आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया गया है 2.5 × 10⁻⁻⁴। बोलो हाँ या ना। तो बच्चा प्यारे बच्चा आपको ये फाइंड आउट करना है और आपको ये गिवन है, तो आपने इसे क्रॉस कर देना है, 3 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आपको करना, ठीक है। तो बच्चा अब आप बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, 3/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, वो सॉरी सी, तो बच्चा बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू 3/2 इंटू फॉर्मेशन कितना दिया 2.5 इंटू 10⁻⁴, आगे बोलो, कट करो, इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा। अब आप देखोगे डिवाइड बाय 2 है, 7.5 का हाफ क्या होता है नहीं पता है ना, 3.75 बेटा, ठीक है। चलिए, और बेटा देखो यूनिट नहीं भूलनी है आपने, बोलिए यूनिट क्या है, बोलिए मोलर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे को क्योंकि दे रखी थी मोलर, भाई इस मोल पर लीटर को मोलर बोल सकते हैं, तो मोलर पर सेकेंड, हाँ कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आ रहे हैं, राइट। ये NCERT का एग्जाम्पल ही है, बेसिकली एग्जाम्पल से मिलता जुलता क्वेश्चन है, या फिर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है एग्जैक्ट ही है, मेरे को वैल्यू तो याद नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, बट उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा है, हाँ मेरे को तो बिल्कुल सिमिलर ही लग रहा है। चलिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं, पढ़िए बच्चा।
N2O leads to formation of 4 NO2 plus O2. The rate of formation of NO2 is 2.8 into 10 raised to power minus 3. बेसिकली हमारे को दिया क्या है, हमारे को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है. आगे आगे Calculate the rate of disappearance of N2O. हाँ, तो बेटा ये सब तभी पॉसिबल है जब हमें क्या पता हो, रेट ऑफ reaction. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम, बोलो. Minus 1/2 delta N2O5 upon delta T is equals to plus 1/4 delta of NO2 upon delta T is equals to plus 1/1 delta of O2 by delta T. गॉट इट है. नाउ प्यारे बच्चे, अगर ये डन है आपको, तो बेटा आप मेरी बात सुनना और समझना. आप देख सकते हो माइनस का 1/2, N2O5 का आपको निकालना है. बेसिकली यही तो डिसअपीयरेंस ऑफ, आप कह सकते हो इसे, आप नेगेटिव अगर हटा दो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, राइट है. और ये इक्वल होगा बेटा किसके, आपको NO2 का दिया गया है, तो ये इक्वल होगा बेसिकली 1/4 ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के. और बेटा वो फर्दर इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा रेट ऑफ 1/1 ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के. गॉट इट है. प्यारे बच्चे, अगर आप देखो तो आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना दिया गया है, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस -3. तो 2.8 प्यारे बच्चे 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3. डिवाइड बाय 4. और बेटा इक्वल, ये अगर मैं इस 2 को उधर भेज दूँ बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5. हाँ या ना, राइट है बच्चे. अगर आप देखोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपके पास जो निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है बेटा, देखो 2 से अगर आप कट करोगे तो ये 2 आएगा. अगर आप 2 से ऐसे कट करोगे तो ये 1.4 आएगा. हाँ कि ना. तो बच्चा ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3. हाँ या ना. हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ का क्या, इतना मोलर पर सेकेंड. ठीक है, वहाँ से देख के बोला है, खुद से बोला है. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे. चलो अब बेटा, अब आपको, अब आपके थोड़े क्वेश्चंस चेंज होने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना और समझना. राइट, 6th क्वेश्चन है. देखो एक 2025 में आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. देखते हैं क्या कह रहा है हमसे. बेटा बेसिकली ना ऑर्डर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ऑर्डर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो क्योंकि आपको नहीं पता है. राइट, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कराना है. तो देख लो बच्चों, क्या है बेटा, सुन लेना बेटा. एक होता है रेट लॉ, और एक होता है रेट लॉ, एक होता है ऑर्डर, और एक होता है आपका रेट कांस्टेंट. क्या होता है बेटा आपका रेट कांस्टेंट, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था. आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिवाइड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट का रेशो, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. तो प्यारे बच्चे, अगर आप देखो कि आपका एक ए है, वो ए मोल है, एक बी है जो बी मोल है, और वो रिएक्ट करके बेसिकली एक प्रोडक्ट बना रहा है. क्या बना रहा है बच्चा, प्रोडक्ट बना रहा है. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखिए, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखिए, क्या कहा मैंने आपसे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखिए, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया रेट कांस्टेंट, फिर ए की पावर x और b की पावर y. बच्चा आपसे अगर पूछा जाए कि ये x और y है क्या, तो आपने याद रखना है ये x और y जो होते हैं बेटा आपके एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं. बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ये आपने याद रखना है. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चा, एक बार सुनना प्लीज़, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं. बेसिकली x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज x, तो आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज y, आप बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b. बेटा बेसिकली ऑर्डर है क्या, आपको ये जानने की इच्छा होगी. ये समझ लेना, ऑर्डर जो होता है ना, वो आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप हमने पढ़ा था, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, हमने पढ़ा था SN1 में फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, SN2 में सेकंड स्टेप स्लो होता है. याद है आपको ये बातें. तो बेटा वही ऑर्डर जो होता है ना, जो भी आपका स्टेप स्लो होता है, वही ऑर्डर बन जाता है आपका. ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को बच्चा. ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट है, अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ही है, तो यही एक्चुअली में आपका ऑर्डर बन सकते हैं, एक्स और वाई यही बन सकते हैं. बट अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो बेटा हो सकता है कि ये एक्स और ये आपके एक्चुअली में एक्स और वाई ना हो, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में बेटा ये एक्स और वाई नहीं होते, बट सिंगल स्टेप रिएक्शन में यस
इट इज़ पॉसिबिलिटी कि यही एक्चुअली में आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, हाँ या ना। तो ऑर्डर क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हमारे को याद रखना है, ये हमारे को क्या देते हैं, ये हमारे को रेट ऑर्डर जो होता है बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट है। आप याद रखना x प्लस वाई आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हाँ कि ना। और बेटा अब बात आ जाती है थर्ड नंबर पर, हमने रेट सीख लिया, हमने ऑर्डर सीख लिया। अब बात आ जाती है बेटा किसकी, रेट कांस्टेंट की। बेटा रेट कांस्टेंट की ना आपसे यूनिट बहुत पूछी जाती है, तो ये भी आप याद रखना के की जो यूनिट होती है इसके ऊपर सवाल बहुत आते हैं। तो ये भी आप याद रखना के की यूनिट बड़ी सिंपल है, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, या फिर प्रेशर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, राइट। बेटा याद रखना आप मोलैरिटी के प्लेस पर मोल पर लीटर और एन के प्लेस पर बेसिकली आप ऑर्डर लिख सकते हो, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और बेटा प्रेशर के प्लेस पर आप बार, एटमॉस्फेरिक कुछ भी लिख सकते हो। बेटा यहाँ जो मैंने सेकंड लिखा है आप इसकी जगह मिनट लिख सकते हो, आप इसकी जगह आर लिख सकते हो, आप इसकी जगह डे लिख सकते हो, वीक भी लिख सकते हो, हाँ कि ना। क्लियर है, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि ये सेकंड ही रहेगा। क्लियर है आपको ये सारी बातें, ऑर्डर आ गया समझ आपको। बाकी बेटा सारा मैं क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाता हूँ, आ जाओ बच्चा। तो बेटा देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। यस बेटा ये ट्रू है, एसर्शन एकदम ट्रू है कि बेटा ऑर्डर जो होता है वो हमारा एक्चुअली में जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वी कैन नॉट डिटरमाइन द, बेटा देखो ये एकदम करेक्ट है ये वाली बात भी कि एक्चुअली में हाँ बेटा जब तक एक्चुअली में वी कैन नॉट डिटरमाइन, जब तक बेटा बैलेंस नहीं है वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी ट्रू है। क्यों, मैंने आपको बताया ना बेटा कि कोई रिएक्शन हमें अगर दिख रही है इसका डजंट मीन कि वो एक्चुअली में उसी स्टेप में हुई है, हो सकता है कि कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हुई हो, हाँ कि ना। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, पक्का। हाँ तो ये आपने याद रखना है कि बेटा कोई रिएक्शन अगर हो रखी है इसका मतलब ये नहीं है बैलेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हम ऑर्डर पता लगा लेंगे। क्योंकि मैंने आपसे बोला अभी ए और बी हो सकता है ऑर्डर हो सकता है ये ऑर्डर ना हो। अब ये कब ऑर्डर होंगे, जब ये सिंगल स्टेप है, बट जब मल्टी स्टेप है तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मैकेनिज्म पता होना। बेटा ये दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं और ये दोनों बातें बट रिलेट नहीं करती, राइट, ये रिलेट नहीं कर रही हैं। क्योंकि ये रिलेट नहीं कर रही हैं बेटा इसलिए आंसर हो जाएगा बी पार्ट। गॉट इट, समझ आ गया बेटा। 6th के बाद बच्चा हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 7th पर। बेटा एक बार इस बात को भी जान लो और 7th को समझ लो। बेटा बच्चों को बड़ा एक कन्फ्यूजन होती है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को लेकर के, तो मैं इस कन्फ्यूजन को भी आपकी दूर कर देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, ठीक है। देखो बेटा देखो, अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाए, एक ना आपको कन्फ्यूजन रहती है सभी बच्चों को ऑर्डर को लेकर के और मॉलिक्यूलैरिटी को लेकर के, राइट। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। ऑर्डर के बारे में सबसे पहले बेटा ये होता क्या है, तो बेटा हमने पढ़ा ये एक्चुअली में सम ऑफ पावर्स है ना। ये क्या है बेटा, ये सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन या कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ, है ना, टर्म्स इन द रेट लॉ, यही होता है ऑर्डर। चलो अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलैरिटी क्या है बेटा, ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोलो ये क्या है मॉलिक्यूलैरिटी, molecules that participate in the reaction. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, बोलो कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो इज द नंबर ऑफ, हाँ वो मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ molecules of reactant, number of molecules of reactant, ठीक है। बोलो taking part in Taking part in reaction or participating in reaction. हाँ डन है, taking part in Reaction. reaction, ठीक है, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन बात एक ही है। गॉट इट है यहाँ तक। अब मेरी बात सुनना बेटा, याद रखना मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है वो कभी भी वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, बट वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चे, और वो कभी भी 0 भी नहीं होगा, हाँ कि ना। बट बेटा प्रॉब्लम ये है कि जो ऑर्डर होता है वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, और बेटा वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, और बच्चा वो 0 भी हो सकता है।
हाँ कि ना, समझ आया? यही बेटा बस एक एक्चुअली में आपका इम्पॉर्टेंट जो बात है हम कहेंगे, हाँ कि ना, जल्दी बोलिए बेटा। डन है? तो बेटा आपको समझ आ गया मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर क्या होता है? जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन को रीड करिए, पढ़िए बेटा। Molecularity of reaction is determined experimentally. Reason are molecularity is applicable only for an elementary reaction and not for a complex reaction. देखो बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो ये तो बेटा फॉल्स है, हाँ कि ना? असर्शन तो रॉन्ग है। मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स, ये बात एकदम ट्रू लिखी है बच्चा, हाँ है ना? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। गॉट इट है? समझ आया आपको? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, आओ देखते हैं जल्दी से। राइट, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे क्वेश्चन नंबर 8 प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, पढ़ो। ए रिएक्शन For a chemical reaction A to B, it was observed that the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times. बेटा The मेरी order बात of सुनना, reaction ए की is कॉन्सेंट्रेशन कितनी बार बढ़ाई गई है? 4 टाइम्स। times. ए की कॉन्सेंट्रेशन में कितनी बढ़ाई है बेटा? 4 times. और बेटा हमने जब कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर दी तो rate of reaction तब भी रेट रिएक्शन का कितना बढ़ा? डबल हो हुआ। गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा 2R आपका? हो गया। 2R हो गया। ऐसा ही है क्वेश्चन? Yes. हाँ, तो बेटा हम ये कह सकते हैं हमारी नई कॉन्सेंट्रेशन है और हम कह सकते हैं हमारा नया रेट है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। The order of the reaction is हमें ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है अपने को? order. बच्चा अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट लिखूं, है ना? अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का, तो बेटा रेट होगा हमारा के ए की पावर एक्स। बोलो हाँ कि ना? बच्चा अब आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारा रेट है आर। रेट क्या हमारा बेटा? हमारा जो सबसे पहले मैंने लिख लिया। अब देखो ये है इसे आप मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और इसे आप मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर जो हमने परफॉर्म किया होगा बेसिकली कंसंट्रेशन बढ़ा के, हाँ कि ना? तो बेटा अगर मैं देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या हुआ, आपने देखा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट हमारे पास है, कॉन्सेंट्रेशन के है और आपकी कंसंट्रेशन ए है और ये है आपके पास, राइट है? और पावर एक्स ही होगी बेसिकली, हाँ कि ना? और मतलब रेट की जगह आप लिख सकते हो आर है, राइट है? अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमारा रेट क्या हो गया? 2R। और बेटा हमारी के तो के ही रहेगा। ए की प्लेस पर हमने कंसंट्रेशन कितनी डाली थी? 4A। कितना डाला था बेटा? और पावर एक्स ही है। बच्चा आपको पता है रेशियो ले सकते हो आप, हाँ या ना? जैसे आप बेटा रेशियो लेओगे तो आप जानते हो आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए से क्या, के से के क्या हो जाएगा? हाँ कि ना? अल्टीमेटली बेटा आपके पास आ जाएगा 1/2 इक्वल टू ए की पावर एक्स, राइट, अपॉन में बेटा 4 का मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, आप इसे लिख सकते हो 4 की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप। बेटा आप जानते हो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। बच्चा आपके पास जो बच जाएगा बेसिकली 1/2 इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो 4 को 2 की पावर 2x। तो बेसिकली आपका कंपेयर अगर आप करो तो 2 की पावर 2x किसके इक्वल आ जाएगा? 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। बेटा मैंने क्या किया ना, मैंने इनकी जो पावर थी ना, ये वाली पावर को मैंने, अरे ये दिख ही नहीं रहा, मैंने जो ये वाली पावर थी मैंने इसके साथ कंपेयर कर दी, हाँ कि ना? तो बेसिकली आप देख सकते हो बेटा 2x x इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1/2। गॉट इट? Yes. समझ आया आपको बच्चा? इजी था मुश्किल था? Easy. ठीक है, 8 क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 1/2 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है बच्चा? चलो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मुश्किल तो नहीं लग रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10th के बाद थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, हम करेंगे एक बार। अब देखो आ जाओ, हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, फॉर द रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये दे रखा है पी से क्यू बना रही है, राइट? सबसे पहले आप मेरे को रेट लॉ से रेट लिखवाओ। रेट लॉ से रेट क्या होगा? के पी की कॉन्सेंट्रेशन एक्स, राइट है? अब इसने बोला रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ पी इंक्रीज बाय द फैक्टर 8 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन
डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पी, जब हमने पी की कंसंट्रेशन को डबल किया, इधर देखना पी की कंसंट्रेशन पहले पी थी, आज हमने क्या कर दिया डबल, तो बेटा जिसकी वजह से वो बोल रहा है पहले रेट आर था, आज बेटा वो एक्चुअली में डबल 8 टाइम्स हो गया है। क्या हो गया बेटा? 8 टाइम्स। हाँ कि ना? बच्चा अगर यहाँ तक डन है तो अब आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बोले रेट, रेट क्या आएगा? रेट आएगा के पी की पावर पी और एक्स ही रहेगा। रेट को हम यहाँ पे आर लिख देते हैं, राइट है। इनिशियली हमारी कंसंट्रेशन पी और रेट आर है। बेटा अब हमारा जो रेट हो गया वो 8 आर हो गया है, के आपका रेट कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन के प्लेस पर 2p आ गया। हाँ कि ना? समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? बच्चा एक बात देखो, अगर आप रेशियो ले इनका, ले सकते हो आप रेशियो, राइट। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो आपको दिख रहा है आर से आर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? कैंसिल। के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल। और बेटा आप इसको भी लिख सकते हो p की पावर x डिवाइड बाय आप लिख सकते हो 2 की पावर x और p की पावर x। हाँ कि ना? यस। और बेटा आप जानते हो ये भी कहीं ना कहीं जब कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2 की पावर x इक्वल टू 1/2 की पावर 3। यस। अगर बेटा आप कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 3। तो बेटा x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3। 3। गॉट इट है? यस। समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? नहीं। तो बेटा आपका रेट क्या आया बच्चा? 3। अच्छे से क्लियर है? यस। बेटा 9th के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर, राइट। लास्ट क्वेश्चन, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप ही ने करना है। पढ़ो तेज की क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे। 1 मिनट रुको जरा बच्चा। हाँ जी पढ़िए भाई बच्चा। For the reaction A plus 2B forms C plus D, the order of reaction is बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो होता है आपका x प्लस वाई, यही होता था yes. बेटा। अगर मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ से रेट लिखता हूँ, राइट, रेट लॉ से -1 अगर मैं रेट लिखता हूँ तो वो आएगा बेटा के ए की पावर x और b की पावर y। क्या मैं रिएक्शन को देखकर कभी रेट लिख सकता हूँ? नो। अगर बेटा मैं रिएक्शन को देखकर रेट नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने वाली चीज़ है, इसमें हमारे को x और y की डिटर्मिनेशन के लिए, x और y की डिटर्मिनेशन के लिए बच्चा आपने याद रखना है, आपको एक्चुअली में मैकेनिज्म को जानना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंटली होगा। अगर वो एक्सपेरिमेंटली होगा तो क्या इसे हम कर सकते हैं? अगर बेटा इसे हम नहीं कर सकते तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? C cannot be predicted determined experimentally। हाँ कि ना? Yes। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा और ये वीडियो बड़ी इंजॉइंग हुई होगी। बाय बाय प्यारे बच्चों।